तो पिछले सत्र में हमने देखा वैकुंठ के बारे में वर्णन, किस तरह से वैकुंठ चारों तरफ से उसकी सुरक्षा होती है, अलग अलग द्वार क्या होते हैं, अलग अलग द्वारपाल क्या हैं, और 7 आवरण हैं जिसके माध्यम से जो मुख्य वैकुंठ है योगपीठ वो पूरा घिरा हुआ है। भगवान के जो 10 अवतार हैं वो किस तरह से बहुत प्रमुख हैं उसके बारे में चर्चा किया। फिर हमने देखा कि जो देवी देवता जैसे दिख रहे हैं, उनका रूप देवी देवता जैसा दिख रहा है, उनका नाम भी वही है, तो वास्तव में वो क्या है, जो भगवान विष्णु हैं उनके विस्तार हैं। जो देवी देवता की पूजा इस भौतिक जगत में की जाती है वो जीव तत्व हैं और उनको एक पोस्ट दी जाती है मैनेजमेंट की, जिससे वो अलग अलग कार्य संपादित करते हैं। जैसे वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो वैकुंठ लोक में देवताओं के नाम वाले जो देवताओं का नाम रखे हुए हैं वो हमने देखा, वो वास्तव में कौन है, विष्णु तत्व हैं। फिर भगवान के अलग अलग अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो इस भौतिक जगत में अलग अलग आचार्यों के रूप में आते हैं। फिर 24 विस्तार के बारे में देखा, 24 जो हम आचमन करते हैं, तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, उनकी स्थिति के अनुसार कैसे अलग अलग 24 रूप होते हैं उसके बारे में चर्चा किया। तो यहाँ तक हम अभी हमारा आध्यात्मिक जगत जो है गोलोक वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, अयोध्या और वैकुंठ लोक, ये अभी पूरा हो गया। अभी हम जाएंगे ब्रह्म ज्योति, और सबसे जो कठिन है समझने में, सबसे टफ है महाकाल धाम, सदा शिव लोक और महाकाल धाम। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पिछला जो लेक्चर था वैकुंठ लोक के ऊपर, किन्हीं ने उसको देखा यूट्यूब पे आने के बाद? किसी ने रिवाइज किया है? किसी भक्त ने? कोई भी यहाँ पर नहीं किया? तो बेसिकली एक बार में समझ में नहीं आएगा। गोकुल चंद्र के जो लेक्चर हैं, जब 3-4 बार मैंने सुने उसके बाद कुछ कुछ समझना चालू हुआ। तो हम यहाँ पे सुनेंगे तो हमें लगेगा सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन उतना जल्दी हम भूल भी जाएंगे। तो अच्छा है कि उसको रिवीजन किया जाए, और रिवीजन करेंगे तो उसका लिंक बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी जानकारियाँ चली जाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएंगी, उसका हम कनेक्शन समझ नहीं पाएंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसी लिंक है, और फिर क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो सकते हैं। तो अब आते हैं ब्रह्म ज्योति पर। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? जो मायावादियों के लिए बहुत पसंद की जगह है। सारे मायावादी, निर्विशेषवादी सब ब्रह्म ज्योति में ही लीन होना चाहते हैं, और जितने भी श्री 1008 ब्रह्मलीन बाबा हैं वो भी सब ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति है क्या, है ना? तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि ब्रह्म जो है, ब्रह्मन जो है, उसका आधार मैं स्वयं हूँ। तो ब्रह्म ज्योति का आधार क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं है। तो जब लोग बोलते हैं कि अंततः भगवान साकार है या निराकार है, तो उस प्रश्न का उत्तर आज स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि भगवान अंततः साकार रूप में है या निराकार रूप में है। तो इस गोलोक चार्ट में हम देखते हैं ये जो ये गोलोक धाम है पूरा, इसके चारों तरफ एक प्रकाश है, रोशनी है। देख रहे हैं, ये सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, स्वतः प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसलिए जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। जहाँ पर लाइट, विद्युत, सूर्य, चंद्रमा, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे लोग में पहुंचने के बाद
व्यक्ति वापस नहीं आता है, वो मेरा धाम है। तो यहाँ पर जो प्रकाशमान ये जो दिखाई दे रहा है, और फिर हम नीचे आते हैं, ये वैकुंठ से लाइट प्रकाश निकल रहा है। तो ये प्रकाश कहाँ से निकलता है? भगवान के धाम से और भगवान के दिव्य सच्चिदानंद शरीर से। तो यहाँ से ये प्रकाश निकलता है, भगवान के धाम से और भगवान के सच्चिदानंद शरीर से। अब ये जो सच्चिदानंद शरीर से प्रकाश निकलता है, वो वास्तव में प्रकाश क्या है? जो जीव है वो स्फुलिंग रूप में है। जैसे कि अग्नि होती है, अग्नि से अगर चिंगारी निकलती है, तो जब अग्नि जल रही है और एकदम से आवाज़ आती है, चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी क्या है? वो चमकती हुई दिखाई देती है, करेक्ट? तो वो चिंगारी जो चमक रही है, अगर वो घास के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा? चिंगारी और बढ़ जाएगी। अगर वो चिंगारी किसी पानी में गिरेगी या किसी गीली जगह गिरेगी तो क्या होगा? वो चिंगारी बुझ जाएगी। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जीव क्या है? एक चिंगारी की तरह। अगर वो आध्यात्मिक प्रकृति के संपर्क में आया तो उसकी जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? और प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन जीव अगर भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया तो उसकी जो आध्यात्मिक प्रकृति वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से बुझ जाएगी। तो किस संग में हम अपने आप को रखते हैं? वो जो अग्नि का जो स्फुलिंग है वो है जीव। अगर जीव को साधु संग में, भक्तों के संग में रखा जाएगा तो वो जो कण है वो क्या हो जाएगा? और प्रकाशवान हो जाएगा। लेकिन असत संग में रखा जाएगा और मटेरियलिस्टिक लोगों के संग में रखा जाएगा तो वो क्या, जीव का जो स्फुलिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्योति क्या हुआ? पहला, भगवान के लोक से निकलने वाला प्रकाश। दूसरा, भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश। तीसरा, जो भगवान के दिव्य शरीर से जीव निकलते हैं, एको बहुश्याम। सृष्टि के प्रारंभ में एक थे, अब क्या हो गए? वो बहुश्याम, वो बढ़ गए। वेद में बताया गया एको बहुश्याम, कि भगवान ने अपने आप को अपना आनंद बढ़ाने के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए भगवान ने क्या किया? अपने आप को विस्तार किया। किस रूप में विस्तार किया? जीव, है ना। जैसे पार्ट एंड, प्रभुपाद इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब अंश। ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। ममई वांस, मेरा अंश, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ममई वांस, ये जीव क्या है? मेरा अंश है। तो अंश, जैसे एक पत्ता है, एक पेड़ है, तो पेड़ में जो पत्ता है वो क्या है? पेड़ का एक अंश है। अगर पेड़ का पत्ता पेड़ की शाखा से, तने से जुड़ा हुआ है तो उस अंश को क्या मिलेगा? सभी तरह का पोषण मिलेगा। लेकिन अगर पत्ता वो शाखा से, या इसको बंद कर दीजिए, तो वो जो पत्ता है अगर वो टहनी से नहीं जुड़ा है तो पत्ता धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है, अगर अंश जो है पूर्ण से जुड़ा हुआ है, अगर अंश है पूर्ण से जुड़ा हुआ है तो उसे सभी तरह का पोषण मिलता रहेगा। लेकिन जब अंश है पूर्ण से निकल जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसकी आध्यात्मिक शक्ति चली जाएगी। तो अब ये ब्रह्म ज्योति क्या है? कौन ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है? थोड़ा इसमें और विस्तार से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान ने, जैसे अर्जुन है ना, तो अर्जुन भगवान से क्या बोलते हैं? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादाद में अच्युता क्या है श्लोक आगे? गतोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, कि जैसा भगवान आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, बस गए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या है? जन्म जन्मांतर सेवा मिलती रहे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहेतुकी। मुझे जन्म जन्मांतर तक क्या सेवा मिलती रहे। अब ये इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं? ये मायावादी क्या करते हैं? ये इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या।
स्पिरिचुअल सुसाइड, है ना। कोई है ना सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, किस लिए करता है? अपने शरीर को नष्ट करने के लिए, परेशान हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन जो अध्यात्मवादी है वो देखता है कि इस संसार में मैं भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, इस संसार में बहुत सारी वैरायटी वाली चीज़ें हैं, बहुत विविधता वाली चीज़ें हैं, लेकिन इस विविधता के माध्यम से जब मैं एंजॉय करने का प्रयास करता हूँ तो अंततः मुझे क्या मिलता है? दुख मिलता है ना। अभी एंजॉय कैसे कर सकते हैं? रूप, रस, गंध, स्वाद, स्पर्श, ये अलग अलग तरीके हैं एंजॉय करने के, भोग करने के। तो रूप, रस, गंध, इससे मैंने भोग करने का प्रयास किया, और जब मैंने भोग करने का प्रयास किया तो मुझे दुख मिला। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दूंगा, मैं अपनी पहचान को ही ख़त्म कर दूंगा। और पहचान को ख़त्म करने का मतलब क्या है? अभी इस ब्रह्म ज्योति में वो जीव है, उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर? जो जीव यहाँ पर है उसकी क्या स्थिति है? प्रभुपाद जी बताते हैं, ना तो उनका भौतिक शरीर है, ना आध्यात्मिक शरीर। कैसी स्थिति है? जैसे फ्रीज कर दिया हो, फ्रिज में पानी को रख दिया तो फ्रीजर से क्या हो गया? वो बर्फ बन गया। तो अभी जीव यहाँ पर क्या हो गया है ब्रह्म ज्योति में? इसको बोलते हैं इनएक्टिव हो गया। ना वो पाप कर रहा है, ना वो पुण्य कर रहा है, ना वो भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो फ्रीज वाली स्टेज है वो जिसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्म लीन। तो जीव जो है, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यहाँ पर ना आध्यात्मिक शरीर है, ना भौतिक शरीर है, और एक जीव दूसरे जीव को देख भी नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में क्या है? एक तोता है, एक कबूतर है। अभी वो तोता पिंजड़ा जो कबूतर है पिंजड़े में कई सालों से है, अब इस अंदर रहते 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 क्या बद्ध अवस्था में है। तो एक दिन क्या किया, किसी ने पिंजड़े का वो खोल दिया, पिंजड़े का उसने जो ढक्कन है उसको खोल दिया। अभी पक्षी वहाँ से उड़ गया, और पक्षी उड़ रहा है, 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 उससे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि उसको अभी आज़ादी मिल गई है। लेकिन पक्षी कहीं ना कहीं जाके तो बैठेगा ना, हमेशा उड़ता नहीं रहेगा। तो जो मायावादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में मैं ब्रह्मा योनि में गया, मैं नरक लोकों में गया, मैं इंद्र का राजा बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया, मैंने बहुत तपस्या किया, मैंने बहुत सिद्धियां किया, नीचे के लोक में गया, मैं दानव के लोक में गया, जहाँ भी मैं गया वहाँ सब क्या मिला? दुख ही मिला। अंततः वहाँ क्या मिला? दुख मिला। तो इसीलिए अब मुझे क्या करना है? इस भौतिक जगत से निकलना है। अहम ब्रह्मास्मि, सुना होगा, हम सबने सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ, या सोहम। सोहम मतलब मैं वो हूँ, वो हूँ मतलब मैं भी भगवान के समान हूँ। तो अब इसने क्या किया, ये जो जीव है जब यहाँ भोग कर रहा है तो भोग करते करते जब परेशान हो गया तो ये तपस्या करके, वैराग्य का पालन करके, ज्ञान लेकर उसने क्या किया? भौतिक जगत से निकल गया। तो पक्षी जो है पिंजड़े में बहुत समय से बंद है, पक्षी वहाँ से निकल गया। अभी भौतिक जगत से निकलने का उसको आनंद है। किसको आनंद है? निर्विशेषवादी को। निर्विशेषवादी को क्या आनंद है? भाई छूट गया, मैं फंसा हुआ था, बंधन में था, अभी छूट गया। अभी छूट के कहाँ पहुँच गया? ये ब्रह्म ज्योति में जाके घूम रहा है, मजा आ गया मुझे, फंसा हुआ था, इतनी योनि में जा रहा था, दुख भोग रहा था यहाँ। अभी कब तक उसको स्वतंत्रता का आनंद आएगा? कब तक आएगा? कुछ समय आएगा, और लंबा समय आएगा, और लंबा समय आएगा। अब वो जीव है, वो चाहेगा कि अब मुझे कुछ करना है। ना तो उसका भौतिक शरीर है, ना आध्यात्मिक शरीर। तो अब करूं तो क्या करूं? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जो जीव होता है उसको अकेलापन लगने लगता है। उसको क्या लगता है? अकेलापन लगता है, क्योंकि आनंद कहाँ पर है? जहाँ पर संबंध है, जहाँ पर आदान प्रदान है। जहाँ पे कोई संबंध नहीं है, जहाँ पे कोई आनंद आदान प्रदान नहीं है, वहाँ पे कोई आनंद नहीं है। तो वहाँ पर ब्रह्म ज्योति में एक जीव का दूसरे जीव से कोई आदान प्रदान नहीं है।
एक जीव का दूसरे जीव से कोई संबंध नहीं है। तो जीव क्या करता है, अकेला फील करता है और फिर क्या होता है, उसका नीचे पतन हो जाता है। फिर ब्रह्म ज्योति से दोबारा उसका पतन होता है। और पतन होने के बाद क्या करता है, वो हॉस्पिटल खोलता है, गरीबों को खाना बांटता है, बहुत सारी ऐसी संस्था खोल देता है जहाँ पर कपड़े बांटता है, मेडिसिन बांटता है ना। तो ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करना चालू कर देता है। तो हम देखेंगे जितनी भी मायावादी संस्थाएं, अधिकतर जो मायावादी संस्थाएं, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है, भूखों को खाना देना, हॉस्पिटल खोलना, है ना, कपड़े बांटना, खाना बांटना, ये उनकी एक्टिविटीज़। अंततः वो क्या है, अंततः वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। अभी बहुत एक फेमस गुरु हैं जो का नाम नहीं लूँगा मैं, तो बहुत सारे लोग उनके पास में जा रहे हैं, है ना। यहाँ के इस्कॉन के जो भक्त हैं वो भी जा रहे हैं, वृंदावन में है वो। तो उनसे पूछा गया कि जो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो उन्होंने उत्तर दिया, वो सब बताते हैं, राधा भाव, राधा नाम, सब कुछ बताते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि जो दो उन्होंने उत्तर दिए कि आप बहुत सारे घड़े भर लीजिए, बहुत सारे घड़े भर लीजिए और घड़े में पानी डाल दीजिए, तो एक सूर्य जो है उसका प्रतिबिंब अलग अलग घड़ों में पड़ेगा। तो सूर्य क्या है, वो परमात्मा है, और प्रतिबिंब क्या है, हम सब हैं। तो अगर इस घड़े को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पानी खत्म, प्रतिबिंब खत्म, तो आत्मा क्या हो जाएगी और परमात्मा क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। इसलिए आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। नर एक दिन क्या बन जाएगा, नारायण बन जाएगा। नर, गुजरात में संस्था है नर से नारायण बनने की विधि, क्रैश कोर्स होता है वहाँ पर 6 महीने का। तो सब लोग भगवान बन सकते हैं षड ऐश्वर्य में, तो जॉब करने की जरूरत नहीं है। षड ऐश्वर्य कैसे आ जाएंगे, क्रैश कोर्स करके आ जाएंगे 6 महीने के अंदर। तो ये मायावाद जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। वो कृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, राधा नाम लेंगे, राधा भाव में दीक्षा देंगे, सब कुछ वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या बताएंगे कि दीक्षा लेने के बाद जब आप साधना करेंगे, साधना करते करते जब पूर्णता आ जाएगी, तो पूर्णता होने के बाद आप और कृष्ण एक ही हो जाएंगे, आप और भगवान एक ही हो जाएंगे, या आप उनमें लीन हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि लीन कौन हुआ। जब भगवान ने शिशुपाल को मारा, भगवान ने बोला था कि शिशुपाल, मैं 99 अगर गालियां दोगे, अब शब्द बोलोगे तो वो सहन करूंगा, 100वां पहुंचा तो बस फिर देख लेना। तो भगवान भी इतनी सहनशील है कि 99 गालियां दे दी, फिर भी भगवान सुन रहे हैं। जैसे ही शिशुपाल ने वो राजसूय यज्ञ में बोला, 100वीं गाली दिया, तो भगवान ने क्या, शिशुपाल को मार दिया। और शिशुपाल का क्या गति हुआ, भगवान के शरीर में जाके वो लीन हो गए। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भगवान ने जिन असुरों को मारा, तो उसमें आता है भागवतम में कि जो कौरव पक्ष के योद्धा थे, जिन्होंने भगवान के मुख की सुंदरता को देखकर अपना शरीर छोड़ा, उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ। लेकिन जो भगवान की सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं कर पाए और अर्जुन के बाणों से मारे गए, वो क्या हो गए, भगवान के शरीर में जाके लीन हो गए। तो जो ब्रह्मलीन है वो किनको प्राप्त होता है, वास्तव में असुरों को प्राप्त होता है। असुर जो हैं जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उनको ब्रह्मलीन अवस्था प्राप्त होती है। तो जितने इम्पर्सनलिस्ट हैं, जितने मायावादी हैं, जो ये बोलते हैं कि आत्मा जो है अंततः भगवान के शरीर में जाके लीन हो जाएगी, वो सब शिशुपाल के चेले हैं, शिशुपाल की परंपरा में आने वाले हैं। जितने ये श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन, महामंडलेश्वर, जितने सारे ये सब लिखे होते हैं उपाधियाँ, अगर ब्रह्मलीन वहाँ लिखा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिए वो शिशुपाल की परंपरा में आ रहा है। क्योंकि असुरों की गति क्या है, क्या असुरों की गति क्या है, ब्रह्मलीन होना। अभी आज जो असुर मारे जाएंगे वो ब्रह्मलीन नहीं होंगे, वो पाप और पुण्य के अनुसार। तो भगवान के हाथों मरने का एक फल यह है कि कम से कम व्यक्ति भौतिक जगत से निकल गया। करेक्ट, ब्रह्म ज्योति कहाँ पर है, भौतिक जगत के बाहर है ना।
भौतिक जगत तो अंधेरा है ना, यहाँ पर पूरा अंधेरा है यहाँ पर, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा चाहिए। ये असुर कहाँ चले गए? ब्रह्म में। तो भगवान से मरने का, भगवान के हाथों मरने का एक फल ये आ गया कि जो आत्मा है वो भौतिक जगत से निकल गया। लेकिन वो भौतिक जगत से निकलना कैसे है? वो निकलना ना निकलना वो एक ही बात है, क्योंकि वहां जाके वो क्या हो गया? फ्रीज हो गया, और फ्रीज होके बाद में वो गिरेगा। तो यहाँ तक किसी को बीच में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे आत्मा को जब शरीर मिलता है तभी उसका सुख दुख का किसी का अनुभव होता है। आपने बताया वहाँ कोई शरीर ही नहीं है तो उनको अनुभव कैसे होगा? हाँ, उनको किस बात का अनुभव है? कि मैं बंधन से निकल गया। उनमें सत है और चित है, आनंद नहीं है। वो जीव वहाँ स्फुलिंग रूप में है, उसमें सत है, मैं मुक्त हो गया। मुक्त होने का आनंद है, क्रियाओं का आनंद नहीं है उनमें। इस तरह से आनंद होता है। ओके जी जी। क्या जो होते हैं कि वैकुंठ से गोलोक से जीव नीचे आता है, ये वही तो जी, तो भगवान के दिव्य शरीर से जब जीव निकलते हैं तो मूल रूप में जो जीव है उनको आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, और आध्यात्मिक शरीर में वो वैकुंठ में सेवा करते हैं या गोलोक वृंदावन अयोध्या अलग अलग जगह सेवा करते हैं। और जब सेवा करते करते उनके अंदर स्वतंत्र इच्छा आ जाती है भोग करने की, तब वो नीचे आते हैं। पहली बार में नहीं आते हो। हाँ नहीं, तब वो भौतिक जगत में आते हैं। भौतिक जगत में आकर अगर मायावाद पथ को फॉलो करते हैं तब वो स्फुलिंग बनते हैं। पहले स्फुलिंग बने, आध्यात्मिक शरीर मिला, फिर वहाँ से पतन हुआ, और फिर अगर मायावादी पथ किया तो फिर स्फुलिंग बना। आपको बताया कि जीव भगवान के शरीर से निकलते हैं। हाँ मैंने ऐसा भी सुना है कि जीव हमेशा से, हाँ, हमेशा से जीव। तो उसका उदाहरण इस तरह से है। अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य है, प्रश्न ये है कि जीव तो हमेशा से हैं, तो भगवान के शरीर से निकल रहे हैं तो वो कैसे समझे? तो सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें कहाँ से निकलती हैं? सूर्य से निकलती है, करेक्ट। कभी ऐसा समय हुआ होगा कि सूर्य होगा, सूर्य की किरणें नहीं रहेंगी? कभी ऐसा समय रहा होगा कि सूर्य तो है लेकिन सूर्य की किरणें नहीं है? तो ये बताने के लिए कि सूर्य की किरणों का सोर्स क्या है? सूर्य। उसी तरह जीव कहां से निकल रहे हैं? भगवान से। तो ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सनातन भी है, लेकिन ये बताने के लिए कि भगवान से उत्पत्ति। तो वहां पर क्या है? आध्यात्मिक समय। यहां पर क्या होती? उत्पत्ति होती है, कुछ समय रहता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। वो हमेशा सनातन काल से। लेकिन उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान से। ये बताने कैसा? नहीं, वो तो कुछ समय की बात होती है। सबको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, जो जहां पर जिस रूप में भगवान की सेवा करता है उसमें आध्यात्मिक रूप में रहता है। जब भी भगवान उत्पन्न करते हैं, ये मान के चलिए कि आध्यात्मिक स्वरूप में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो जो कर्म योगी होते हैं, जो पाप और पुण्य करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, उनका क्या स्थिति होती है? मान लीजिए पृथ्वी पर हैं, हम सब पृथ्वी पर हैं, ठीक है। कोई कर्म कांड करता है, कर्म कांड मतलब पुण्य करेगा, तो कहाँ जाएगा? वो झूले से ऊपर जाएगा। उसने पुण्य किया, ऊपर गया। फिर पुण्य खत्म हुए तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, फिर नीचे आ गया। फिर पाप किया, है ना, फिर नीचे आया। फिर पाप जितना किया था उसका कोटा धीरे धीरे कम हुआ तो ऊपर हो गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? जैसे समुद्र में व्यक्ति को ऊपर नीचे ऐसे किया था, हाबू डाबू खाए, है ना, जैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे ही भौतिक जगत में एक जीव की स्थिति होती है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। तो कर्म योगी की ये स्थिति है और कर्म कांड वाले की ये स्थिति है। अब ज्ञान योगी की क्या स्थिति है? कई लोग बोलते हैं हम तो कर्म योगी हैं, है ना। ज्ञान योगी क्या स्थिति है? ज्ञान योगी क्या है? ज्ञान फॉलो करते हैं
और वैराग्य पालन करते हैं। तो मैक्सिमम ज्ञान योगी कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ब्रह्म ज्योति तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ज्ञान योगी अगर किसी भक्त के संपर्क में आ गए, सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आ गए, तो वो भक्ति योगी में परिवर्तित हो जाएंगे और उनको वैकुंठ या गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा। ओके। अभी जो आपने कर्म योगी बोला, ये कर्म योगी नहीं है, तो कर्मकांड योगी हो। नहीं, कर्मकांड योगी कुछ नहीं होता। कर्म योगी तो हम भगवत गीता में कर्म योग को भक्ति योग से जोड़ रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जो बता रहे हैं कर्म योग को भक्ति योग से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल सेंस में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उसकी बात हो रही है। किसको? जो प्रभुपाद जी ने बताया। नहीं, उसको कर्म योगी नहीं माना। कर्म योगी मतलब कम से कम भोग छोड़ने का प्रयास कर रहा है। जहां भी योग शब्द है, भोग छोड़ने का प्रयास। कर्म कांड तो क्या है, पूरी तरह से शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, किसके लिए? अपने भोग के लिए। उन्हीं का गति हुआ ना, ऊपर नीचे। नहीं, कर्म योगी का भी की गति है, क्योंकि उसको भगवान की पूरी समझ नहीं है। भगवान की बहुत धुंधली धुंधली समझ है उसको। तो इसमें क्या भक्ति नहीं करती? ये बाद में कुछ समझ, अभी ब्रह्म ज्योति पर, जो ब्रह्म ज्योति से क्वेश्चन है वही पहुंचे, वो बाद में आएगा वहाँ। हाँ, बुद्धिस्ट जो होते हैं वो ये विरजा नदी है। प्रभुपाद बोलते हैं ये विरजा नदी जो महाविष्णु के श्वेत से बनती है, इसमें जाके डूब जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी महाकाल लोक तक पहुंचना है हमको। अभी श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर तात्पर्य है, उसको देखते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करते हैं, और भगवान आदान प्रदान में उनसे प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। जो जिस तरह से मेरे पास में आता है, उस तरह से मैं आदान प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रेम के साथ सेवा करते हैं, तो भगवान प्रेम के साथ एक्सेप्ट करते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी है, भगवान में व्यक्तिगत रूप से कोई रुचि नहीं लेते। भगवान की जो व्यक्तिगत सत्ता है वही स्वीकार नहीं करते हैं। तो निर्विशेषवादी भगवान में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए भगवान भी निर्विशेषवादियों में व्यक्तिगत रुचि नहीं रखते। मतलब भगवान ने ही छोड़ दिया। अब इससे बड़ी स्थिति, इससे बेकार स्थिति क्या होगी कि भगवान ने ही छोड़ दिया। अब नरक में जो जाएंगे, ये 28 नरक हैं, वहां नरक में जब भगवान देखेंगे कि ये जीव सड़ रहे हैं, तो भगवान को क्या आएगी? करुणा आएगी। और जीव भी याद करेगा, मैंने इतना पाप किया, मुझे यहां से निकलना है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? कैवल्य नरकाय थे। ब्रह्म ज्योति में लीन होना वो नरक से भी नीचे है। नरक में कम से कम थोड़ा वो स्मरण कर सकता है या अपने पाप कर्मों को याद कर सकता है, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? कैवल्य नरकाय थे, क्योंकि भगवान ने ही छोड़ दिया। नरक में तो कम से कम भगवान चिंतित हैं, इतने सारे जीव चले गए नरक में, अब इनका क्या किया जाए। अभी अवतार लेने का समय आ गया, अभी युग धर्म बताने का समय आ गया। लेकिन निर्विशेषवादी क्या है? भाई पड़े रहो, तुम्हारा मेरे में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भी तुम्हारे में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए ब्रह्म में लीन जो होना है वो कितना खतरनाक है। अपनी आइडेंटिटी खत्म, स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया, अकेलापन है, कोई सेवा नहीं है, और भगवान ने अपने हाथ खींच लिए, अब भगवान भी रुचि नहीं लेंगे। तो इतना भयानक है ये इम्पर्सनलिस्ट। इसीलिए इम्पर्सनलिस्ट लोगों की कथा हमको नहीं सुनना चाहिए, उनके द्वारा जो बताया हुआ कीर्तन है वो हमें नहीं सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इसीलिए सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं? अवैष्णवोद मुखोद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम
सर्पोचिष्ट यथापया, कि अवैष्णवों के माध्यम से हमें हरि कथा हरि कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। जैसे सांप है, अगर दूध को डस ले तो दूध दिखने में तो दूध लगेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे कथा हम YouTube में देखेंगे तो बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कथा बोलते हैं, लेकिन उनको गहराई में जाएंगे, कुदेरना चालू करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, उसमें मायावाद आ जाएगा। गोकुल चंद तो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक कोई फेमस सिंगर है अमेरिका में, उसका नाम है कृष्णदास, उसकी एल्बम बहुत फेमस है। टाइप करेंगे कृष्णदास हरे कृष्णा कीर्तन USA, ये टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। ऐसा गाएगा, ऐसा वो गा रहे हैं, ऐसा गा रहे हैं कि सब पूरा मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। अब वो कृष्णदास से पूछा गया कि कृष्णा कौन है, तो कृष्णदास ने बोला कि वो जो ब्लू बॉय है उसमें मैं विश्वास नहीं करता, वो जो ब्लू बॉय है कृष्णा है उसमें विश्वास नहीं करता। और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग भक्त प्रवचन देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनते हैं तो उसकी एक अलग शक्ति होती, अलग पोटेंसी होती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रभुपाद जी के क्या है, प्योरिटी है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल होता है तो कैप्सूल में चारों तरफ क्या होती है, जिलेटिन होती है, जिलेटिन कैप्सूल होता है, अंदर क्या होता है, उसमें मेडिसिन होती है। करेक्ट, ऐसे ही है, बाहर आवरण होता है, अंदर क्या होती है, मेडिसिन होती है। तो मायावादी जो है जब कथा कर रहा है तो जो कथा में शब्द हैं वो क्या है, वो कैप्सूल है, और उस मायावादी का अंदर जो चेतना है वो क्या है, दवाई है। तो अगर किसी मायावादी से हम सुनेंगे या ऐसे भक्त से सुनेंगे जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी उनकी भौतिक डिजायर आ जाएंगे। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे तो बहुत सरल लेक्चर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनने के बाद क्या होता है, एक बहुत उत्साह आता है। क्यों आता है कि शब्द क्या है प्रभुपाद जी के, एक कैप्सूल की तरह है, लेकिन प्रभुपाद जी की जो भगवान के प्रति शरणागति है वो क्या है, मेडिसिन है। तो जब हम प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं या प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी के हृदय में जो शरणागति है वो ट्रांसफर होती है हमारे हृदय में, है ना। ऐसे किसी से सुनेंगे जो खुद नियमों को अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं या मायावादी विचार है, उनको हम सुनेंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, वाह क्या गाया है, क्या हारमोनियम बजाया है, मजा आ गया। कई बार कथाएं होती ना, हारमोनियम बीच में हारमोनियम बजते हैं, लोग गाने लगते हैं, मजा बहुत आ जाएगा, मन को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आत्मा की कोई सफाई नहीं होगी, कोई चेतो दर्पण मार्जनम कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे, मन को बहुत मजा आएगा, लेकिन शुद्धिकरण कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिससे सुन रहे हैं उनके हृदय में शुद्धिकरण नहीं है। तो प्रभुपाद, इसीलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर और प्रभुपाद जी की बुक्स रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है प्रभुपाद बार बार एक ही चीज़ से बोलते हैं, वो आत्मा, शरीर, कर्मयोग, ज्ञान योग। हमें इनके लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, इतने बढ़िया लेक्चर, क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, क्या शास्त्रों से बताते हैं, ठीक है सही बताते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी की वाणी में पोटेंसी है वो अन्यों में हो सकती है, लेकिन प्रभुपाद जी में तो श्योर है कि प्रभुपाद जी की वाणी में जो पोटेंसी है हमें वो शरणागति के लिए क्या करेगी, पुश करेगी, हमें धकेलेगी कि हमें शरणागति लेना है। तो इसीलिए किन्हीं का भी लेक्चर सुनना, किन्हीं के भी कीर्तन सुनना, क्योंकि बहुत मेलोडियस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अगर एंटरटेनमेंट वाली भक्ति करना है तो एंटरटेनमेंट वाली भक्ति चलती रहेगी, लेकिन सीरियसली करना है तो प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के जो निष्ठावान अनुयायी हैं, सन्यासी शिष्य हैं, गृह शिष्य हैं, उनसे हम जब सुनेंगे, उनके कीर्तन सुनेंगे तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए ये भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम ना होए, नामाक्षर बाहरी बटे नाम कबू ना हो। कि असाधु से नाम सुनेंगे तो वो भगवान का नाम है ही नहीं। वो जगजीत सिंह का रिंगटोन का अगर हम हरे कृष्णा सुनेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। वो जगजीत सिंह के अंदर जो भरा हुआ है वो हमारे अंदर आ जाएगा, सिंपल है, वो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मंदिर में चाहे वो कांग्रेगेशन हो या ब्रह्मचारी हो, उनका आवाज़ फटा हुआ हो,
वो गाएंगे तो वो सुनना अधिक अच्छा है, बजाय जगजीत सिंह और सोनू निगम का आवाज़ का वो सुनना और उसमें अच्छा मेलोडियस होगा और मज़ा आ रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कौन गा रहा है उसमें उनकी हृदय में शुद्धिकरण है या नहीं है, उनकी शरणागति है या नहीं है, उस पर वो डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सनातन गोस्वामी क्लियरली बोलते हैं कि अवैष्णवों के मुख से हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, यस, कुछ स्तुतियाँ होती हैं, भजन भी होते हैं। हाँ, जब हम सुनते हैं तो मतलब मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, तो हम फोकस करते हैं कि उसके शब्दों पर। हाँ, हाँ। क्या, क्योंकि स्तुतियाँ शास्त्रों से आए हैं, उसका अर्थ क्या है? आचार्य लिखे, तो हम उसमें फोकस करते हैं। अभी हम उसमें गौर भी करते कौन गा रहा है, हमारा फोकस करते हैं कि अच्छा ये लिखा गया है, तो उस प्रयास करके उसको सुनने के अभी नहीं, वो सही बात है, अच्छा है कि जो वो गा रहे हैं उस पर फोकस करना है, उसके अर्थ पे फोकस करना है, लेकिन कौन गा रहे हैं? जैसे महाराज अपने एक लेक्चर, परम भक्ति विकास महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे कि किसी ने षड गोस्वामी अष्टकम गाया रॉक म्यूजिक में। अभी रॉक म्यूजिक में षड गोस्वामी अष्टकम गाएंगे तो अगर उसके अर्थ पे हम ध्यान भी करें, लेकिन हमें आनंद किस में आ रहा है? जो पीछे रॉक चल रहा है उसमें आनंद आ रहा है। ऐसे बहुत सारे वैष्णव गीत आए हैं जिसमें, है ना, बाहर के, अभी जैसे जॉर्ज हैरिसन ने गाया तो वो तो मतलब प्रभुपाद खुद देख रहे थे, प्रभुपाद ने देखा कि उनका शरणागति है, सेवा के लिए उन्होंने इतना सारा धन दिया, प्रभुपाद देख रहे हैं, तो वो हम सुन सकते हैं। जैसे हम गोविंदम प्रेयर सुनते हैं, यमुना माता जी ने गाई है, तो वो तो भक्त हैं, अच्छी स्टैंडिंग में है। लेकिन अगर जो भक्त नहीं है या भक्त समाज के बाहर हैं, उनका हम कीर्तन सुनेंगे, वो कितना भी अच्छा होगा और केवल शब्दों पे ध्यान देंगे तो उनका हृदय का कलमश हमारे अंदर जाना ही है, पक्का है। पता नहीं होता कौन गा रहा है। तो इसीलिए फिर उसको चेक करें, ये पूछ लें, शुरू में पूछ लें, फिर कुछ बार पूछेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कौन से सुनना है कौन से नहीं सुनना है। ओके, तो अभी ये ब्रह्म ज्योति जो है वो पूरा हुआ। तो अभी हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति क्या है, नरक से भी नीचे की स्थिति है। वो भौतिक जगत से निकल तो गया, लेकिन क्या है, वो नरक से भी नीचे स्थिति में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई पर्सनल अटेंशन वहां पर नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। इसीलिए जीव क्या होता है, दुखी होता है और भौतिक जगत में आ जाता है। अब देखते हैं, अब आता है सृष्टि, क्रिएशन कैसे होता है, सदाशिव लोक और महाकाल। तो अब ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि भौतिक जगत कॉम्प्लेक्स, और भौतिक जगत में रहना वो कॉम्प्लेक्स है, भौतिक जगत की डीलिंग्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स। तो अब फिर से हम आते हैं यहाँ पर। तो भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं किसमें, किसमें करते हैं? बलराम जी में। बलराम जी किसमें विस्तार करते हैं? आदि चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। जो संकर्षण होते हैं वो किसमें विस्तार करते हैं? नारायण। ये नारायण। संकर्षण किसमें विस्तार करते हैं? नारायण में। नारायण किसमें विस्तार करते हैं? द्वितीय चतुर्व्यूह। द्वितीय चतुर्व्यूह क्या है? ये है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है वो विस्तार करते हैं महाविष्णु में। कौन है महाविष्णु? कौन है महाविष्णु? अगर कोई पूछे महाविष्णु कौन है, तो एक झटके में आंसर आना चाहिए। द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उससे महाविष्णु आते हैं। ऐसा नहीं कि इसे ऐसे आंसर नहीं। बलराम जी आदि चतुर्व्यूह, संकर्षण से नारायण, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण से महाविष्णु। तो अब ये देख सकते हैं कि महाविष्णु और कृष्ण की स्थिति क्या है। महाविष्णु कौन है? कृष्ण के
विस्तार के, विस्तार के, विस्तार के, विस्तार के, विस्तार। ये कृष्ण और विष्णु में अभी हमने देखा। अब आते हैं यहाँ पर, अभी सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट आने वाला है। अब ये जो ब्रह्म ज्योति है सभी जगह फैली हुई है। जैसे एक कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे में क्या किया हमने, एक एलईडी लगा दी, बहुत सारी एलईडी लगा दी, ठीक है। तो ये कमरा पूरा क्या है, आध्यात्मिक जगत, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइट लगी है, ये लाइट से जो प्रकाश निकल रहा है वो क्या है, क्या है वो, ब्रह्म ज्योति, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ये व्यासासन कोने में ऐसा रख दिया और ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, साइड से बंद कर दिया, यहाँ रख दिया। तो उसके अंदर क्या होगा कोने में, वो है अंधेरा। वो अंधेरा क्या है, वो है भौतिक जगत। क्या है भौतिक जगत, आध्यात्मिक आकाश के कोने में जो अंधकार में जगह है वो क्या है, भौतिक जगत। तो देखिए ये क्या है, बादल, बादल है, ये बादल है या नहीं है, ये बादल है। बादल के पीछे क्या हो जाता है, अगर घने बादल हैं, दोपहर में अगर बहुत घने बादल हैं तो क्या होगा, सूर्य ढक जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत से निकलने वाला प्रकाश वो किससे ढक गया, महत्तत्व से। क्या है ये, महत्तत्व। अभी आते हैं महत्तत्व और प्रधान क्या होता है ना। तो ये बादलों के पीछे, या हमेशा याद रखिए, एक कमरे के कॉर्नर में एक ढकी हुई जगह है, उसके अंदर क्या है, भौतिक जगत, उसके अंदर क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये हमारी बहुत छोटी से छोटी स्थिति है। ओके, अभी यहाँ पर महाविष्णु आ गए। महाविष्णु किस में है, योग निद्रा में है। योग निद्रा मतलब, योग मतलब कृष्ण से कनेक्शन, भगवान के लिए कृष्ण से कनेक्शन नहीं होगा। योग मतलब जुड़ना, ठीक है। हमारी निद्रा कौन सी होती है, तमस निद्रा। भगवान की निद्रा क्या होती है, योग निद्रा। अर्जुन का एक नाम क्या है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब नींद पे विजय प्राप्त कर लिया। तो अज्ञानता या नींद पे विजय प्राप्त, इसका मतलब सोते नहीं अर्जुन। अर्जुन सोते हैं नहीं सोते हैं, फिर गुड़ाकेश क्यों नाम, नींद पे विजय प्राप्त कर लिया अर्जुन ने, ठीक है, और सोते भी हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो सो रहे हैं और हम जैसे साधक हैं हम सो रहे हैं, उसमें क्या है, बहुत अंतर है। हमारी क्या है, महातमस निद्रा, घोर का तमस। सुबह जब उठाते हैं तो नगाड़े और सब बजाने पड़ते हैं, बेस में कभी कभी पानी डालना पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर। इतनी भगवान की निद्रा कौन सी है, योग निद्रा। योग निद्रा मतलब हमें निद्रा में दिख रहे हैं लेकिन लक्ष्मी देवी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं योग निद्रा, ट्रांसीडेंटल स्पिरिचुअल स्लीप, यह है योग निद्रा। तो भगवान सोए हुए हैं, सोते सोते हुए ही सृष्टि कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं, सोए हुए हैं और सोए सोए ही सृष्टि कर रहे हैं। सोने में श्वास ले रहे हैं तो ब्रह्मांड श्वास छोड़ रहे हैं तो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और श्वास ले रहे हैं तो ब्रह्मांड अंदर जा रहे हैं। हमें क्या, सो के उठते हैं तो क्या करते हैं, मुंह धोना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है, स्नान करना होता है। भगवान का क्या है, ये योग निद्रा। भगवान सोने सोने में ही ब्रह्मांड बना देते हैं, ठीक है। ओके, अब अभी जहां पूछ में जो पॉइंट चल रहा है उसके बारे में पूछेगा, अभी जहां समझ में नहीं आए तुरंत रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन है, महाविष्णु, ठीक है।
महाविष्णु के शरीर में जब प्रलय हुआ, जब ये सृष्टि खत्म हुई, तो सारे जीव कहाँ चले गए? महाविष्णु के दिव्य शरीर में। ठीक है, सारा प्रलय खत्म हो गया, अभी सृष्टि होने वाली है। सारे जीव कहाँ पर हैं? महाविष्णु के शरीर में। अब महाविष्णु सोचते हैं कि ये जीव इतने समय से वो हैं, कैद हैं, तो इसीलिए मुझे उनको दोबारा नया शरीर देना है, नई योनि देनी है। तो महाविष्णु की इच्छा शक्ति क्या है? महाविष्णु क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? अभी सृष्टि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सृष्टि? क्योंकि जीव इतने समय से कैद हैं, इनकी जो गलत इच्छाएं हैं, विकृत इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है? आयोजन करना है। तो महाविष्णु क्या करते हैं? इच्छा शक्ति। इसको याद रखिएगा, महाविष्णु क्या करते हैं? इच्छा शक्ति। ठीक है, अभी ये कौन है? रमा देवी, लक्ष्मी देवी। ठीक है, जो महाविष्णु हैं स्वयं सृष्टि में भाग नहीं लेते हैं, किन्हीं से करवाते हैं, है ना। अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए कि नरेंद्र मोदी है ना, उसकी इच्छा हुआ कि मुझे कुछ नया शहर बसाना है, कुछ ऐसे हिल स्टेशन या वहाँ पर नया शहर बसाना। अभी वो खुद नहीं जाएगा, खुद साइट पे नहीं जाएगा, ये करो ये करो ये करो। वो वहाँ के सीएम है या एक पर्टिकुलर व्यक्ति को असाइन कर देगा कि ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी आप ये काम करो। तो महाविष्णु जो हैं, विष्णु जो हैं, स्वयं सृष्टि में भाग नहीं लेते, लेकिन सृष्टि की इच्छा करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे घर में कोई गेस्ट आया, अतिथि आया, तो पति जो है उसको, उनको पत्नी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, और पत्नी की तरफ देखेगा, अब पानी भी आ जाएगा, प्रसाद भी आ जाएगा, सब कुछ काम चालू हो जाएगा, केवल देखना है। करेक्ट? कुछ लोगों ने ऐसा नहीं होता है तो महाविष्णु केवल रमा देवी की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो रमा देवी की छाया क्या बनती है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिर एका छायेव यस्य भुवनानि दुर्गा। तो ये क्या है? छाया। किसकी छाया है? रमा देवी की छाया। ठीक है, तो महाविष्णु ने इच्छा किया, बद्ध जीव के प्रति एक करुणा की भावना है, दुख की भावना है, उन्होंने रमा देवी की तरफ दृष्टिपात किया, और रमा देवी का विस्तार किस में हुआ? माया देवी या दुर्गा देवी। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी तक समय नहीं आया, अभी तक समय नहीं आया। ओके, ये जो देख रहे हैं ये दृष्टि है, इसको ऑरा, ऑरा को हिंदी में क्या बोलेंगे जी? आभा मंडल। ये भगवान की जो दृष्टिपात है उसका आभा मंडल। इस आभा मंडल में कौन है? जीव। कौन है इसमें? जीव। अब कौन कौन आ गए सीन में? महाविष्णु, रमा देवी, दुर्गा देवी और जीव। ठीक है, अब एक तत्व आना और बाकी है। क्या आना बाकी है? समय। ठीक है, तो माया देवी आ गई, जीव आ गए और समय आ गए। तो जब भगवान विष्णु छाया के संपर्क में आते हैं, जीव के जो आभा मंडल है उसके संपर्क में आते हैं, और समय के संपर्क में आते हैं, तो भगवान विष्णु किस में चेंज हो जाते हैं?
शंभु में, शिव जी में चेंज हो जाते हैं। कौन है शिव जी? कौन है? जब महाविष्णु 3 के संपर्क में आते हैं। किस किस के? जीव, समय और छाया, रमा देवी की छाया। तो दूध में जैसे दही मिलाते हैं या इमली मिलाते हैं तो दूध किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाएगा? दही में। तो दही से दूध नहीं बन सकता, लेकिन दूध से दही बन सकता है। तो शिव जी विष्णु में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, लेकिन विष्णु शिव जी में परिवर्तित। तो ये दही क्या है? ये इमली क्या है? क्या है ये? 3 चीजें, याद रहेगा। क्या है? जीव, दूसरा समय, और रमा देवी की छाया, माया देवी। तो ये शंभु और माया देवी मिलके क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। इस तरह से पहला क्रिएशन होता है। इसमें किसी को डाउट है? अब पूछ लीजिए। हाँ जी। प्राइमरी क्रिएटर भगवान विष्णु है। हाँ। और फिर हम बोलते हैं ब्रह्मा जी हैं, वो सेकेंडरी क्रिएटर है। ये बहुत कंफ्यूजन आता है। फिर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये बोलते हैं कि शंभु और दुर्गा देवी मिलकर सृष्टि करते हैं। ये प्राइमरी क्रिएशन का ही भाग चल रहा है। सेकेंडरी क्रिएशन मतलब एक ब्रह्मांड का निर्माण। अभी ब्रह्मांड नहीं बना है, बनने के चालू हो गया। जैसे कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए कार की स्टेपनी रखी हुई है, कार का स्टेयरिंग रखा हुआ है और इंजन रखा हुआ है, सीट रखा हुआ है। किसी ने पूछा कि भाई कार लेके आ गए? बोले हाँ कार रखी है, देखो कार रखी है, वास्तव में कार रखी है। चारों टायर अलग हैं, चारों सीट अलग हैं, सीट कवर अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन कार तो है ना। जब कार के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसका निर्माण, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन। तो अलग अलग कार के पार्ट्स बन चुके हैं, अभी कार के पार्ट्स को जोड़ना है, वो ब्रह्मा जी करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन। शिव जी और ये प्राइमरी चल रहा है, अभी आएगा, अभी आएगा। और कुछ? जी, इमली दही क्या है? एक मिनट। ये एक पुस्तक है, परम भगवान कौन, इसको पढ़ सकते हैं जिनके पास में हो। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथग अस्ति हेतु। तो जो दूध है, जब उसमें दही मिलाएंगे या कोई खटाई की चीज़ मिलाएंगे, इमली मिलाएंगे, तो वो दही में बदल जाएगा। तो भगवान विष्णु जो हैं, जब सृष्टि में भाग लेते हैं तो डायरेक्टली माया देवी से डील नहीं करते हैं, वो अपना रूप चेंज करते हैं। किसमें? शिव जी में। तो जब शिव जी में जो रूप चेंज करते हैं उसके लिए 3 चीज़ें हैं, समय, जीव और माया देवी। तो जब भगवान विष्णु इन 3 के संपर्क में आते हैं तो दही क्या है? जीव, समय और छाया, ये दही। ओके, हाँ। एक उपमा एक चीज को समझाने के लिए बताया। दही किससे बनाते हैं? दूध। दही दूध से बनाते हैं, उसमें कुछ खटाई मिलाते हैं, कुछ खटाई मिलाते हैं कि नहीं? तो वो खटाई है ये 3 चीजें। फिर वो आ जाएगा, अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, फिर वो चलने लगेगा। माओ में बहुत ज्यादा, हाँ, उसमें एसेंस क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। इधर उधर डाइवर्ट होके फिर समझेंगे तो सब भूल जाएंगे। फिर ये ब्रह्म संहिता में बताएगा, इतना ही याद कर लिया हमने तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़े। अब ये क्या है? महाकाल धाम। महाकाल धाम में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? शिव जी, या उनको क्या बोलते हैं? शंभु। शंभु भी बोलते हैं और शिव जी बोलते हैं। अभी एक ये क्या है? सदाशिव लोग। अभी ये कहाँ से आ गए?
और कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको कोई पढ़ेंगे इसको? गोलोक धाम सभी लोकों में सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। ब्रह्मा जी जो अपने स्थान से गोलोक को ऊपर देखते हैं, अन्य लोकों का वर्णन अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ऊपर देख रहे हैं, है ना। महाअवतार नरसिंह मूवी से गोलोक की मूवी चल रही है ब्रह्मा जी के सामने। ठीक है, फिर सबसे पहले देवी धाम। ओके, सबसे पहले देवी धाम, भौतिक संसार आता है, जिसमें 14 लोक, सत्यलोक, तपोलोक, भूवर्लोक इत्यादि शामिल हैं। इसके ऊपर शिव धाम स्थित है। इसके ऊपर क्या है? शिव धाम, जिसका एक भाग महाकाल धाम कहलाता है और जो अंधकार से आच्छादित है। ओके, तो ये पूरा क्या है? शिव धाम है। शिव धाम का जो आधा भाग है ये क्या है? महाकाल। ठीक है, ये क्या है? अंधकार में है। ओके, नेक्स्ट। शिव धाम के इस भाग में सदाशिव लोक, शिव धाम के इस भाग में सदाशिव लोक स्थित है, जो दिव्य प्रकाश से पूर्ण है। तो सदाशिव लोक क्या है? दिव्य प्रकाश से पूर्ण है। ओके, आगे। इसके ऊपर हरिधाम, जिसे परम वैकुंठ लोक भी कहा जाता है, स्थित है। इस प्रकार देवी धाम की शक्ति माया के विस्तार के रूप में कार्य करती है और शिवलोक की शक्ति जो समय, स्थान और पदार्थ से बनी है, ये सभी परम दिव्यता की छाया रूप प्रतिबिंब से व्याप्त होकर विभिन्न पृथक अंशों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसको हमने समझ लिया। अभी यहाँ पे जाते हैं। तो महाविष्णु जो हैं, जब वो उनके दिव्य शरीर से पसीना निकलता है तो उससे क्या बनता है? कारण सागर, कॉजल ओशन, बिरजा नदी। तो ये जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जंक्शन है वो क्या है? क्या है? बिरजा नदी। बिरजा नदी किससे बनी है? महाविष्णु के श्वेत से, महाविष्णु के पसीने से। और एक जगह ऐसा बोला जाता है कि जो वेद हैं जब अपने द्रव्य रूप में आते हैं तो बिरजा नदी बनती है। दोनों ही सही हैं। तो अभी उस कारण सागर में क्या है? महाविष्णु लेटे हुए। ठीक है, ओके। जो सदाशिव लोक है उसमें कौन निवास करते हैं? शंभु नहीं, सदाशिव ही करते हैं, लेकिन वो क्या है? विष्णु तत्व। देखिए इसमें बताया गया है, बहुत कठिन है ना, कठिन है ना। ये ईशान, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ये वैकुंठ का। उस ईशान से विस्तार होता है किसमें? सदाशिव लोक में। तो सदाशिव लोक में कौन है? विष्णु तत्व, इनको सदाशिव बोलते हैं। और महाकाल धाम में कौन है? शिव तत्व। ठीक है, जब हम बोलते हैं निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? शंभु। तो किन की बात कर रहे हैं? महाकाल धाम की बात कर रहे हैं, सदाशिव की बात कर रहे हैं? कौन है महाकाल में? कौन भक्त महाकाल जी? महाकाल, ठीक है। सदाशिव और बाकी किसी में नहीं है? बताइए किस महाकाल में कौन है? महाकाल, जब हम बोलते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो महाकाल धाम में सदाशिव लोक है। महाकाल कौन कौन? महाकाल। और फिर अब बाकी लोग सदाशिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो
जो विष्णु रूप में है सदाशिव लोक में, वो है वैष्णवा नाम यथासंभव, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और महाकाल में जो है वो कौन है? शिव तत्व, जो किससे कभी कभी क्या हो जाते हैं, रावण को वो दे दिया, वरदान दे दिया वरदान दिया, या बाणासुर को दिया वरदान, भस्मासुर को वरदान दिया। भस्मासुर ने वो किया, तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद बोला कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो मर जाए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, बोले आप पे पहले ट्राई कर लेते हैं। शिव जी के ऊपर ट्राई करने लगे, तो शिव जी भाग रहे हैं और फिर मोहिनी अवतार है। तो मोहिनी अवतार ने बोला कि मैं आपको डांस सिखाता हूँ, डांस के स्टेप सिखाऊंगा मैं। तो भस्मासुर बोलते ठीक है सिखाइए। तो ऐसे 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 और ऐसे रखा और भस्मासुर चला गया। तो अभी वो भस्मासुर को जो वरदान दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? वो शिव तत्व है। अब बस यही कंफ्यूजन चालू होगा। जैसे गुरु तत्व को समझना मुश्किल है, उसी तरह से शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। तो जब हम देखते हैं धाम में जाते हैं, गोपेश्वर महादेव जाते हैं, गोपेश्वर महादेव वो कौन है? महाकाल धाम है, सदाशिव है। अभी सब उत्तर से ही आएगा। वो भगवान के भक्त हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये सदाशिव लोग कहाँ पर है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की बाउंड्री पर है, ठीक है। तो गोपेश्वर महादेव क्या करते हैं? किसको वृंदावन में एंट्री मिलना है और किन को एंट्री नहीं मिलना है, वो वहाँ पर चेक पोस्ट है वहाँ पर, कि गोपेश्वर महादेव देखेंगे कि इनको एंट्री देना है वृंदावन में या नहीं देना है। तो ये धाम रक्षक हैं। ये शिव जी जो कौन है? धाम रक्षक। तो जहाँ वैष्णव हैं, जहाँ धाम रक्षक हैं, प्रचेता को रुद्र गीत सुनाया शिव जी ने, कौन है वो? वो सदाशिव। असुरों को जहाँ वरदान देते हैं वो कौन है? महाकाल। अंतर समझ में आया है ना? अभी जी बोलते हैं कि शिव जी की जो आराधना करता है उसको शंभू ही आशीर्वाद दे के वैष्णव बनाते हैं। हम इतने तो ऐसे नहीं है कि मतलब सदाशिव लोग वाले शंभू की सेवा कर रहे हैं, तो इधर भौतिक जगत में जी यहीं की सेवा करते रहते हैं और उसके बाद फिर वो आशीर्वाद ऐसे बोलते हैं कि मिलता है, वही बनाते हैं। तो कौन बनाता है? ओके, अच्छा प्रश्न है। तो हम अगर भौतिक जगत में हैं और शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं और शिव जी हमें कृष्ण भक्ति की तरफ ले जाते हैं, तो हम तो भौतिक जगत में, हमें पता नहीं है कि सदाशिव हैं, महाकाल है, इतना हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है, तो भक्त कौन बनाते हैं? तो इसीलिए जब हम शास्त्रों के अनुसार पढ़ते हैं तो जो शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, जो शिव तत्व नहीं है, जो विष्णु तत्व हैं, वो भक्त बनाते हैं। जैसे कि अभी जैसे हम नंदगांव में जाएंगे तो वहाँ पर एक असिश्वर महादेव है, नंदगांव पहाड़ी के एकदम सामने असिश्वर महादेव। वहाँ जब हम प्रार्थना करेंगे तो किन से प्रार्थना कर रहे हैं? सदाशिव से प्रार्थना कर रहे हैं। उज्जैन में हम गए, अब महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं, तो किन से प्रार्थना कर रहे हैं? जो कि एक देवता है। लेकिन देवता ऐसा नहीं है कि वो हमको भक्ति प्रदान सहायता नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या है? जो सृष्टि में भाग लेने वाले हैं वो है महाकाल। लेकिन जो सृष्टि में भाग लेने वाले हैं वो भी तो बहुत महान है ना, वो भी तो भगवान का सबसे जो नज़दीक का सेवा ले रहे हैं कि सारी सृष्टि करना है, तो वो भी कृष्ण भक्ति की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तो धाम रक्षक हैं। नंदगांव बरसाना में जो अलग अलग शिव जी के मंदिर हैं वो ये है सदाशिव। तो अगर कोई बोले कि मैं शिव जी की पूजा करता हूँ और मैं सदाशिव लोग चला जाऊँगा, कोई मिल गए, शाक्त मिल गए। शाक्त कौन होते हैं? किसकी पूजा करते हैं? शाक्त नहीं, सैवाइट्स किसकी पूजा करते हैं? सदाशिव या महाकाल? महाकाल की करते हैं। और वास्तविक महाकाल की नहीं करते हैं, वो अंततः क्या होते हैं? निर्विशेषवादी होते हैं। अगर वो महाकाल की भी सेवा करेंगे तो उनको समझ में आएगा और सदाशिव उनकी सेवा करना चालू करेंगे। अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव, हाँ, सदाशिव और महाविष्णु। तो ये जो कॉर्नर था, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था, ये जो ईशान है, ईशान दो में विस्तार करते हैं। हाँ, एक में ये सदाशिव। तो सदाशिव कौन है? विष्णु तत्व। और महाविष्णु कौन है? विष्णु तत्व। अद्वैत आचार्य कौन है? विष्णु तत्व।
ओके, जो, हाँ एक मिनट, जो शिव जी हाथ में माला लिए हुए हैं, राम नाम की माला कर रहे हैं, कौन है वो? सदाशिव, राम नाम जप कर रहे हैं, रामेश्वर, जिनके ईश्वर कौन है? राम, राम जिनके ईश्वर है, तो रामेश्वरम कौन है? वो सदाशिव। तो कोई बोले कि मुझे शिव जी की पूजा करके मैं शिवलोक में चला जाऊंगा, तो साइबाइट्स हैं, वो कहाँ रहेंगे? कभी भौतिक जगत से निकल नहीं सकते। जिनको शिव तत्व के बारे में, सदाशिव लोक के बारे में पूरा जानकारी होगा और शिव जी को वैष्णव की तरह पूजा करेंगे, उनका गति क्या होगा? सदाशिव लोक होगा। तो किसी को अगर, क्योंकि महाकाल धाम किस में आता है? भौतिक जगत में। सदाशिव किस में आता है? आध्यात्मिक जगत में। तो अगर शिव जी के धाम जाना है तो क्या करना होगा? शिव जी की वैष्णव की तरह पूजा करना होगा, है ना। क्या वो चढ़ाते हैं? धतूरा। सावन में भी कुछ करते हैं? कौन कौन करते हैं आप में से सावन में? क्या सावन में क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो वो पद्धति नहीं है एज ए वैष्णव पूजा करने का। पद्धति क्या है? शिव जी ने खुद अपना संप्रदाय चालू किया है, जिसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, पुष्टि मार्ग। वहां पर भी शिव जी की पूजा नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से शिव जी की पूजा नहीं होती। पूरा रुद्र संप्रदाय है, पूरा प्रमाणिक संप्रदाय है, लेकिन वहां पे भी क्या होती है? कृष्ण, राधा कृष्ण, उनकी सेवा होती है। तो इसीलिए जो सेवाइट्स हैं या शिव जी के प्रति कई लोग बहुत आसक्त होते हैं, छोड़ ही नहीं जाता। भक्ति में आने के बाद भी शिव जी छोड़े नहीं जाते। ठीक है, आप पकड़ लीजिए शिव जी को, लेकिन सदाशिव जो है, महाविष्णु है, जो ईशान के विस्तार हैं, उनको पकड़िए। जो वैष्णव, जो धाम के रक्षक हैं, जो धाम की सेवा करते हैं, उन शिव जी की सेवा कीजिए। तो जब शिव जी बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? अभी बाहर जाके किसी को बोलेंगे कि आप महाकाल जा रहे हैं, सदाशिव जा रहे हैं, तो दिमाग ही घूम जाएगा, बोले कहाँ से आ गए पढ़ के। तो शिव जी जब वैष्णव के परिप्रेक्ष्य में है तो सदाशिव, और शिव तत्व के परिप्रेक्ष्य में है तो महाकाल। ठीक है, अभी क्या, अभी प्रश्न पूछिए। हाँ, यहाँ पे हमने बोले कि महाकाल जो है वो भी भौतिक जगत में है। हाँ, और शिव तत्व। हाँ, जी। इस डायग्राम में जहाँ पे हम महाविष्णु को देख रहे हैं वो बहुत कारण सागर उसकी लेटे हुए हैं। हाँ, और क्योंकि महाकाल जो है, शंभु जो है, माया देवी के संपर्क में है, इसीलिए कभी कभी भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया। शंभु कौन थे? विष्णु प्लस जीव तत्व प्लस समय प्लस माया, तो ये क्या हुआ? शिव जी हुए। तो कभी कभी जीव जैसे ही व्यवहार करते हैं, कभी कभी काल के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी कभी माया देवी से प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवत गीता में कई बार परवर्ड्स में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कई जगह शिव जी को धीर करके बताए हैं और कई जगह हाँ, जी और हरिदास ठाकुर कंपेयर, वही मैं आ रहा था, उसी पे आ रहा था। तो जहाँ पर वो जो कालिदास का उपन्यास है, जिसमें बताया गया कि धीर हैं, पार्वती जी जाती हैं फिर वो धीर रहते हैं, तो वो सदाशिव की बात हो रही। और जहाँ से कार्तिकेय का जन्म होता है वो महाकाल धाम की बात है। इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ हाँ, तो वो जो शुद्ध भक्त हैं शिव जी, उनकी बात नहीं हो रही है। जब हरिदास ठाकुर से कंपेयर किया जा रहा है तब शिव तत्व की बात हो रही है। और भगवान जब सदाशिव विष्णु तत्व के रूप में, वो भी कोई शंकर जी का जो रूप हम देखते हैं भगवान गले, वैसे ही। तो भगवान के गले में सांप क्यों होते हैं? कौन बताएंगे? सांप क्यों पहन के रखते हैं? शिव जी जो है सांप क्यों धारण करते हैं? जी, सांप विषधारी जो भी लोग हैं उनको भी अपने निकट रखेंगे। विषधारी लोगों को निकट रखेंगे, लेकिन सांप को ही क्यों पहनते हैं? जी, आपका शरीर बहुत शीतल होता है, हाँ,
तो ठंडक मिल गया, अभी फिर निकाल दे। कब तक ठंडक मिलती रहेगी? हाँ, संकर्षण जो है उनके आराध्य कौन है? संकर्षण। संकर्षण मतलब अनंत शेष। तो अनंत शेष का हमेशा स्मरण रहे, इसीलिए गले में सांप डाल के रखते हैं। हाँ। और जहाँ पे भागवतम में वो जी और दक्ष प्रजापति का वर्णन है, वो भगवान के शुद्ध भक्त सदाशिव। और ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ये पोजीशन चेंज भी होती रहती है। एक ही तत्व कभी विष्णु तत्व में आ जाते हैं, कभी शिव तत्व में आ जाते हैं, कभी एक योगी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे गोकुल चंद को बता रहे थे कि एक भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज हैं, वो बताते हैं कि जो एक ही एंटिटी कभी विष्णु तत्व में होती है और कभी शिव तत्व में होती है। तो जब शिव तत्व में होती है तो भक्ति की तरह होती है, और जब विष्णु तत्व में होती है तो भक्ति की तरह होती है, और जब शिव तत्व में होती है तो योगी की तरह होती है। तो भक्त और योगी, सदाशिव जो है भक्त है, महाकाल वो योगी है। एक ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन। और वो जितने ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, यहाँ पे सामान्यतः ये महाकाल धाम शिव तत्व है। वो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसमें ऐसा बताया जाता है, शिव पुराण में बताया है कि सीता देवी ने खुद वो लिंग का बनाया था। जब पुष्पक विमान से लंका से वापस जाते हैं अयोध्या की तरफ, तो सीता देवी की इच्छा होती है वर्शिप करने का, तो अपने हाथ से वो खुद बनाती है। तो वो भगवान के वो शुद्ध भक्त है, वो सदाशिव। टेक्निकल अभी हो गया, काफ़ी हो गया सदाशिव, और करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अभी हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया ना कि धाम रक्षक हैं, धाम की सेवा करने वाले, है ना, वो सब भगवान के जो भक्त हैं वो है कौन है? सदाशिव हैं। और जहाँ पे असुरों को फेवर करते हैं, है ना, वो कौन है? महाकाल। या भगवान विष्णु की सत्ता को भूल जाते हैं, वो कौन है? महाकाल। जी, क्या प्रश्न सिद्धजन को? हाँ, समय भगवान की शक्ति है, काल शक्ति, इच्छा शक्ति, काल शक्ति, जीव शक्ति। ऐसे भगवान की भगवद गीता में 5 विषय है ना, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। तो काल भी एक शक्ति है भगवान की, इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समय कितना हो गया? ओके। तो इसीलिए यहाँ पर गोकुल चंद को बताया था कि यहाँ पर शिवलिंग भी दिखाया जा सकता है। जो शिवलिंग है वो किसका प्रतीक है? वो सृष्टि का प्रतीक। जो शिव जी हैं और जो माया देवी हैं, दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं? इस भौतिक सृष्टि को दोबारा प्रकट करते हैं। इसीलिए शिवलिंग की क्या होती है? पूजा की जाती है। ओके, फिर जो महाविष्णु हैं, कारुण्यदक्षाई विष्णु हैं, उनके जो श्वास, जो रोमकूप हैं, उससे क्या निकलते हैं? स्वर्ण जैसे क्या निकलते हैं? अंडे निकलते हैं। स्वर्ण, है ना, स्वर्ण रूपी अंडाकार वो निकलता है। ठीक है। अभी मैंने बताया था प्रधान और महत्तत्व। तो प्रधान क्या था? कौन बताएंगे? प्रधान क्या था? प्रधान मतलब कार के सब पार्ट रखे हुए हैं, सारे पार्ट्स आ गए कार के, लेकिन कार नहीं बनी। और महत्तत्व क्या है? हाँ, तो ये जो अलग अलग तत्व होते हैं, देखिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार, महत्तत्व। तो अब क्या होता है? जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि एक नदी है, उसमें फुटबॉल को रखा जाए, फुटबॉल को छोड़ दिया जाए, तो फुटबॉल का कुछ भाग क्या होगा? नदी में डूबा होगा, कुछ भाग क्या होगा? ऊपर होगा। तो इस तरह से सारे ब्रह्मांड क्या होते हैं? कारण सागर में तैरते रहते हैं। फुटबॉल में क्या होता है? अंदर क्या होता है फुटबॉल में?
नहीं, हाँ हवा होती है, उसके ऊपर पहला आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? टायर होता है ना, टायर का बना होता है, ट्यूब रबड़ होता है। और रबड़ क्या क्या ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक या दूसरा कवर होता है। तो ये भौतिक जगत क्या है? एक फुटबॉल की तरह है जो कारण सागर में तैर रहा है। और इसके ऊपर कितने आवरण हैं? 7 आवरण, 8 एक अव्यक्त रूप में है, 8 आवरण है। तो इस आवरण में कौन प्रवेश करते हैं? बस अब 5 मिनट में समाप्त कर देंगे। कारणोदक्षाय विष्णु है जो विस्तार करते हैं किसमें? गर्भोदक्षाय विष्णु। इसको याद करना बहुत आसान है। गर्भ होता है ना, गर्भ, तो ब्रह्मांड के गर्भ में कौन प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। सिंपल याद करने के लिए। और गर्भोदक्षाय विष्णु किसमें विस्तार करते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में जो एक लोक है जिसको ध्रुव लोक भी बोलते हैं, ध्रुव तारा भी बोलते हैं, वो क्षीरोदक्षाय। तो परमात्मा जो है हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूप में, वो कौन है? महाविष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, या गर्भोदक्षाय विष्णु? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या है? हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित। जब देवी देवताओं को समस्या आता है कि अभी रावण ने आतंक मचा दिया, कंस ने आतंक मचा दिया, अब कहाँ जाएं? तो किसके पास जाते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो तीनों विष्णु परमात्मा है। पूरे सृष्टि के परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। एक ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और हमारे हृदय परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हमने ब्रह्म ज्योति, शिव तत्व और सृष्टि, इसके बारे में चर्चा की। अभी अगले दो सेशन होंगे, वो अभी हम भौतिक जगत में प्रवेश करेंगे जहाँ पर हम सब रह रहे हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें आज से रिलेटेड? हाँ, 1 मिनट। क्षीरोदक्षाय विष्णु। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जैसे अर्जुन वही विस्तार के रूप में। हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान रहते हैं मतलब भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, यस। उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। जो है महाविष्णु जब माया के संपर्क में आते हैं तो शिव तत्व है, अदरवाइज सदा शिव है, वो स्वयं विष्णु है। वो लक्ष्मी देवी के संपर्क में आए या ना आए, वो विष्णु है। सदा से मतलब विष्णु तत्व। और जब वो समय माया और जीव के संपर्क में आते तो महाकाल। ठीक है, इसको पढ़िएगा, जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, क्षीरम यथा, वो जो, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो यही आज वही डिस्कस किया हमने सब। यस, शंभु और माया देवी का जब भगवान की कोर्ट से आगे ब्रह्मांड आ रहे जी, तो और उसमें उनका अभी रोल क्या है? उनका रोल ये है कि प्रधान से महत तत्व बना। प्रधान मतलब अनमैनिफेस्टेड, डिसइंटीग्रेटेड सारे एलिमेंट्स हैं। अभी शिव जी ने क्या किया, माया देवी ने क्या किया, सबको मिलाना चालू किया, कार के पार्ट्स जोड़ना चालू किए। ठीक है, तो अब सारे जो स्वर्ण रूपी अंडे हैं और सारे 24 तत्व हैं, उन सब साथ में मिलाना है, पूरा ब्रह्मांड तैयार करना है। तो वो ऐसे अनेक ब्रह्मांड, हाँ, सारे ब्रह्मांड वही तैयार करते हैं। अभी उस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोगों को तैयार करना है, वो ब्रह्मा जी करेंगे। ये जो 14 लोग हैं, इसको तैयार करने वाले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन सारा बैकग्राउंड तैयार करने वाले कि 24 तत्व आ गए, महाविष्णु के शरीर से जो अंडा का ब्रह्मांड इकट्ठे हुए, दोनों को मिला दिया। अब उसमें भगवान प्रवेश किए और ब्रह्मा जी से सृष्टि करवाया। मतलब एक हो गए शायद ऐसे, वो एक एक्सटीरियर डिजाइनर होगा, एक इंटीरियर डिजाइनर होगा। जो ब्रह्मा जी हैं वो इंटीरियर डिजाइनर है और जो शिव जी हैं वो एक्सटीरियर डिजाइनर। ठीक है, क्लियर है?
प्रधान क्या? प्रधान मतलब सारे तत्व हैं, 24 तत्व हैं, लेकिन अप्रकट रूप में हैं, सम्मिलित नहीं हुए। एक उदाहरण और, किचन में जीरा भी है, हल्दी भी है, सब्जी भी है, ऑयल भी है, सब है। कोई बोलेगा सब्जी है, हाँ सब्जी है, तैयार है सब्जी, बोले है तो सब्जी, सारे तत्व सब्जी के सारे हैं यहाँ पर। तो जीरा भी है, हल्दी भी है, सब्जी भी, सब कुछ है, लेकिन सब्जी है वहाँ पर। तो जब सब्जी बन जाएगी उसको बोलते हैं महत्तत्व, और जब अलग अलग तत्व है उसको बोलते हैं प्रधान। ठीक है, क्लियर? और वो जो सूर्य का अंडे जैसा हाँ। वो किस चीज का बना है? वो वो क्या? मैं आपको देख के बताता हूँ इसमें। एक्चुअली वो अव्यक्त रूप में होता है, और जब 24 तत्व से मिलते हैं तब उसका पूरा तरह से रूप आ जाता है। अभी देख के बता दूंगा जी। बताते हैं ब्रह्मा जी के प्रकृति से उत्पन्न होते हैं शिव जी। हाँ, मैं वही सोच रहा था, अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो ब्रह्मा जी की जब गुस्सा करते हैं ब्रह्मा जी, तो शिव जी उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं रुद्र, उनको बोलते हैं रुद्र। तो अभी 3 तत्व हो गए, सदाशिव, महाकाल और रुद्र। रुद्र कहाँ रहते हैं? कैलाश में, जो कैलाश है भौतिक जगत में, वहाँ पर रुद्र रहते हैं। रुद्र कौन होते हैं? वो शिव तत्व भी हो सकते हैं और जीव तत्व भी होते हैं। 11 रुद्र होते हैं, तांडव करते हैं ना। जब प्रलय होता है तो सारे रुद्र गुस्से में आ जाते हैं, इतना सृष्टि बनाया भगवान ने, इतना इच्छा किया, सब कुछ बन गया, फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं लोग। अब गुस्सा आ रही, अब तोड़ ताड़ करेंगे अभी, तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, तांडव चालू हो जाता है। तो वो रुद्र कौन है? वो शिव तत्व है या जीव तत्व। और चित्रकेतु महाराज की कथा आती है, उसमें शिव जी कथा कर रहे होते हैं। हाँ, वो सदाशिव, वो रोल चेंज हो जाता है। पार्वती जी बैठी हुई है वहाँ पर, सारे व्यास देव, नारद मुनि वहाँ बैठे हुए हैं, और शिव जी जैसे कथा, कई बहुत सारे पुराणों में देख, जैसे एक आता है ना, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतम देवी तदीय नाम। तो पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं शिव जी से, और शिव जी उत्तर दे रहे हैं, तो वो भगवान के शुद्ध भक्त है। ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्सनैलिटी है, कभी वो शुद्ध भक्ति की तरह एक्ट करते हैं, और कभी भौतिक जगत में सृष्टि और प्रलय की तरह एक्ट करते हैं। 11 रुद्रों में शिव जी भी एक है, तो उनका स्थान जैसे हम बताते हैं तांडव मचाते हैं। हाँ, वो कैलाश में रहते हैं, कैलाश लोक में। शिव जी का जो नाम है, हाँ, अगले हफ्ते हम वो कैलाश धाम भी चर्चा करेंगे। कौन सा? ये जो बताया था ना, बताओ जब साइड हो जैसे क्या क्या है। जी, तो ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु, ये कौन है? द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनके विस्तार है महाविष्णु। महाविष्णु ने क्रिएट कर दिया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अंधेरा है, जाते हैं अंदर, उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। एक गर्भोदक में साई मतलब लेटे हुए, गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जो विस्तार करते हैं, जो भगवान विष्णु अपना लोक बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो पूरे सृष्टि के जो परमात्मा है वो कौन है? महाविष्णु। एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, वो कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो अगले हफ्ते तपस्या करेंगे, तो उसमें क्योंकि अभी फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा सब टॉपिक। हाँ, हमने ये सब समझ लिया। पर्सपेक्टिव में हमने शिव जी का विस्तार किया। हाँ, जो शिव जी के भक्त हैं। क्या वो ये हमारी इसको मानेंगे, या शिव पुराण या जो भी उसको कोट करते हैं उसमें ये वर्णन है? क्योंकि अगर कोई शिव भक्त को हम बोले, वो उनका भगवान विष्णु का डिस्क्रिप्शन को हम नहीं मानेंगे। हाँ, तो हमने ये जो डिस्क्रिप्शन दिया, जो शिव जी के प्रॉपर अनुयायी हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या उनके पुराण तो कोट करते हैं? अलग आप में से किन्होंने ये पढ़ी है पुस्तक परम भगवान कौन? उसका उत्तर इसमें है, जो आपने प्रश्न पूछा है
उसका उत्तर इसमें है। तो शिव पुराण में और एक है लिंग पुराण, उसमें बताया गया है कि जो शिवलिंग है उसको नापने का प्रयास विष्णु और ब्रह्मा जी करते हैं। तो भगवान विष्णु ऊपर जाते जाते हैं और शिव जी नीचे जाते जाते हैं और कोई नाप नहीं पाता। तो इससे सिद्ध होता है कि शिव जी क्या है, परम। ऐसा जो शैवाइट्स हैं वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसका अभी खंडन क्या है? 18 तरह के पुराण हैं। सतोगुणी लोगों के लिए पुराण, रजोगुणी लोगों के लिए पुराण और तमोगुणी लोगों के लिए पुराण। तो शिव पुराण जो है और लिंग पुराण है वो किस में आता है? तमोगुणी लोगों के लिए जो पुराण है उसमें आता है। तो अगर सतोगुणी और तमोगुणी पुराण में एक जैसा है तब हम तमोगुणी पुराण को एक्सेप्ट करते हैं। और सतोगुणी, हाँ, सतोगुणी पुराण में दिया है कि विष्णु परम है। और जैसे मान लीजिए कई लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं। दुर्गा सप्तशती किस में आता है? मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण किस में आता है? रजोगुणी पुराण में। तो उस दुर्गा सप्तशती में भी बीच में कहीं लिखा है कि विष्णु परम है, लेकिन वो बहुत 1-2 श्लोक हैं। लेकिन बाकी तो ये लिखा है कि दुर्गा देवी के राइट हैंड से ब्रह्मा जी आते हैं, लेफ्ट से शिव जी आते हैं, आंखों से ये आते हैं, सिर से ये आते हैं, यही चल रहा है। तो सतोगुणी पुराण और तमोगुणी या रजोगुणी में जहाँ समानता होती है उसी भाग के रजोगुणी और तमोगुणी को हम स्वीकार करते हैं। अगर दोनों में अंतर है तो रजोगुणी और तमोगुणी को हम रिजेक्ट कर देते हैं, सतोगुणी को लेते हैं। अब ये नियम किसने बनाया? इस्कॉन ने बनाएगा। ये नियम व्यास देव जी ने ही बनाया सारे पुराण लिखने के बाद, कि अगर आप सारे पुराण पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो। सतोगुणी पुराण की जो प्रमाणिकता है वो सबसे ऊपर, और सतोगुणी से ऊपर कौन है? शुद्ध सतो ये भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण की जो ऑथोरिटी है वो सबसे ऊपर है। और हम जैसे तमोगुणी लोगों की, हम जैसे हम तमोगुण में हैं, हाँ, मतलब हमारी स्थिति तो तमोगुण में है। तो आपकी इच्छा है हो जाइए शिव पुराण में। कल से वो मृग छाल पहन के आइए जी। वो क्षीर सागर है, क्षीर सागर उसमें रहता है। उसके बारे में अगली बार डिस्कस करेंगे जी। हाँ, उसमें वो बहिरंगा शक्ति है। तो जो शिव तत्व है या रुद्र हैं उनके साथ में पार्वती देवी हमेशा रहती। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, कुछ बैठे हुए हैं पुलिस ऑफिसर हैं। तो जो वो है जुर्म करने वाला है, अपराध करने वाला है, उसके लिए क्या है? पुलिस ऑफिसर क्या है? सख्ती से पेश आएंगे, ठीक है। लेकिन जो नागरिक है, सामान्य नागरिक, उसके लिए क्या है? उसी के जैसे दूसरे व्यक्ति हैं। तो माया देवी जो कैद में है, माया की कैद में है, उनके लिए क्या है? बहिरंगा शक्ति। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए बहिरंगा शक्ति नहीं होती, उनके लिए वो अंतरंगा शक्ति जैसे हो जाते हैं। जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, तो कात्यायनी कौन है? दुर्गा देवी। लेकिन दुर्गा देवी का व्रत नहीं किया, उन्होंने किसका किया? अंतरंगा शक्ति का व्रत किया। ऐसा हाँ, वो तो उसका फिर नकल हो गया। लेकिन उसमें लिखा हुआ है, आचार्य कमेंट्री में बता रहे हैं कि कात्यायनी व्रत वो अंतरंगा शक्ति जो है उनको ध्यान में रखते हुए किया था, अंतरंगा शक्ति के लिए किया था। ओके, शिव तत्व से संबंधित और कोई प्रश्न? जी हाँ, एक मिनट पीछे। एक ही है दोनों। निर्विशेषवादी मतलब जो कोई विशेषता नहीं मानते हैं, सब कुछ एक हो गया, ब्रह्म ज्योति। और मायावादी मतलब भगवान भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, वो मायावादी। जी जी, शिव तत्व, हाँ, कंफ्यूजिंग है।
शिव तत्व तो शिव तत्व, विष्णु तत्व विष्णु तत्व। जब विष्णु तत्व तीन चीजों के विकास से मतलब शिव तत्व, शिव तत्व आते हैं। तो सदाशिव को शिव तत्व उनको शिव क्यों बोल रहे हैं? वो तो विष्णु है। सदाशिव है ना उनका नाम ही है सदाशिव। वो विष्णु के विस्तार है, वो विष्णु के विस्तार है, सदाशिव है। शिव मतलब ऑस्पिशियस, शिव मतलब पवित्र। भक्ति भी हो गए, विष्णु तत्व विष्णु है। हाँ तो जनरली वैष्णव है, मतलब वो जीव में है या वो शिव है, हाँ। तो वो थोड़ा सा काम है उनको विष्णु के बोलते हैं। जैसे विष्णु क्यों बोल रहे हैं? तत्व की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से तो विष्णु तत्व है, क्योंकि ईशान जो हैं वो अपना विस्तार करते हैं और उनको बोला जाता है, वो जो विष्णु तत्व हैं उनको बोलते हैं सदाशिव। आप ऐसे समझ लीजिए। जो ये पर्टिकुलर, जैसे अभी अद्वैत आचार्य कौन है? विष्णु तत्व है ना। हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं, तो सदाशिव कौन है? विष्णु तत्व। और महाविष्णु कौन है? नहीं नहीं, क्यों बोला गया? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा, आप ब्रह्म संहिता की कमेंट्री पढ़िएगा, उसमें लिखा गया है कि ईशान जो होते हैं विष्णु, वो विस्तार करते हैं सदाशिव के रूप में। हाँ, लेकिन ये जो विस्तार है वो विष्णु तत्व है। ये जो विस्तार है, प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं समझ पा। क्यों है सदाशिव विष्णु तत्व? हाँ, वो तो शास्त्रों में बोला है ना। अभी बलराम जी क्या है? क्यों बोल रहे हैं उनको विष्णु तत्व? तो बलराम जी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि स्क्रिप्चर में है ना। जैसे अभी बलराम जी विष्णु तत्व हैं, लेकिन हम उनको ये थोड़ी बोलते हैं आज 8 अगस्त को विष्णु तत्व का आविर्भाव है, हम बलराम पूर्णिमा ही बोलेंगे ना। तो उसी तरह से एक विष्णु तत्व का नाम बलराम है, एक विष्णु तत्व का नाम अनिरुद्ध है, एक विष्णु तत्व का नाम सदाशिव है। और वही शिव तत्व एक ही पर्सनैलिटी चेंज होती है, वो एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इसीलिए देखिए, योगी के रूप में। हाँ, तत्व की दृष्टि से भी अलग है। ऐसे ही है, जो भी है इतना ही मुझे पता है और मुझे इससे अधिक कुछ नहीं पता। ये ब्रह्म संहिता में यही वर्णन किया गया कि एक ही पर्सनैलिटी आपस में अब एक दूसरे को चेंज भी कर लेती है। इसीलिए तो बोलते हैं शास्त्रों में कि गुरु तत्व और शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। गुरु भगवान के समान भी है और भगवान के समान भी नहीं है। शिव जी भगवान के समान भी है और भगवान के समान भी नहीं है। इसीलिए दोनों तत्व क्या है, बहुत मुश्किल है समझना। तो आपने प्रूफ कर दिया कि तत्व कठिन है, तो सही बात है, कठिन ही है। इसलिए ब्रह्म संहिता का वो आप पढ़िएगा श्लोक, ब्रह्म संहिता की वो कमेंट्री पढ़िएगा, ठीक है। और कोई चीज मत। मतलब सदाशिव जो है भगवान के धाम की रक्षा कर रहे हैं, बाउंड्री पर है ना, बाउंड्री पे गार्ड रहते हैं, वहाँ कोई इंटर नहीं कर पाए। लेकिन गार्ड भी कौन है? विष्णु तत्व है। और जो सृष्टि में भाग लेने वाले हैं वो विष्णु डायरेक्ट नहीं आएंगे, डायरेक्ट सृष्टि नहीं करेंगे, वो तो किसी के माध्यम से कराएंगे, इसलिए महाकाल। तो वो एक धाम रक्षक है और एक सृष्टि करने वाला है, इसीलिए दो रूप है। तो यहाँ पर हाँ हाँ, लक्ष्मी देवी के अलग अलग नाम है, भूदेवी, श्रीदेवी, नीला देवी, लीला देवी, रमा देवी, अलग अलग नाम है, अंतर नहीं, विस्तार है वो। जैसे लक्ष्मी देवी वहाँ ऊपर है नारायण के साथ में, उसी तरह से महाविष्णु के साथ में रमा देवी।
ठीक है, जी आप जिस श्रद्धा से जाएंगे उस रूप में आ जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पे कोई शांत होता है तो हाँ चलिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया कि काशी क्या है, काशी का मरण और सूरत का जमन। तो काशी में किसी की मृत्यु होती है तो मुक्ति मिल जाती, मुक्तिनाथ है वहाँ पर, तो शिव जी उसके कान में जाके बोलते हैं राम नाम, उससे मिल। शिव जी मुक्ति नहीं देते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं संशय, कि मुक्ति तो देने वाले विष्णु ही हैं, शिव जी मुक्ति नहीं देते। तो शिव जी जो है वो जो साधक है जो मरने वाला है उसे कान में जाके राम नाम लेते हैं तो उनकी मुक्ति, हाँ सदा से राम नाम ले रहे हैं ना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा शिव लोक की जय, महाकाल धाम की जय।